अक्सर तुम सोचते हो, मैं जो रास्ते पर चल रहा हूँ, क्या ये सही है? क्या अल्लाह मुझे गाइड कर रहा है या मैं बस खुद अपने नफ्स की तरफ चल रहा हूँ? ये कन्फ्यूजन सबको होती है, लेकिन कुरान और सुन्ना हमें बताते हैं कि कुछ ऐसे खुफिया इशारे होते हैं जो दिखाते हैं कि अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत की तरफ खींच रहा है, बिना तुम्हें महसूस हुए। आज हम 5 ऐसी निशानियाँ जानेंगे। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में ये इशारे हैं, ये खुफिया इशारे हैं, तो समझ लो अल्लाह तुम्हें गाइड कर रहा है। इशारा नंबर 1, दिल का चैन इबादत में। अगर तुम ये गौर करो कि जब भी तुम नमाज पढ़ते हो, कुरान की तिलावत सुनते हो या अल्लाह का जिक्र करते हो, तुम्हें एक अजीब सी सुकून मिलता है। ये सिर्फ तुम्हारी सोच का नतीजा नहीं होता, ये वही चीज़ है जिसके बारे में अल्लाह ने सूरा आयत 28 में फरमाया है। जान लो, अल्लाह के ज़िक्र से ही दिल को सुकून मिलता है। अगर दुनिया तुम्हें स्ट्रेस देती है या डिप्रेशन देती है, लेकिन अल्लाह का ज़िक्र तुम्हारा चैन बन जाए, तो ये एक अहम इशारा है कि अल्लाह तुम्हें अपने पास खींच रहा है, अपनी हदायत की तरफ बुला रहा है। इशारा नंबर 2, गुनाह के बाद पछतावा और तौबा का जज्बा। सोचिए, जब तुम में से कोई भी गुनाह करते हो तो तुम्हारा दिल बेचैन हो जाता है। क्या तुम्हारी रूह ये कहना शुरू करती है कि ये गलत हुआ है, मुझे अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए? ये पछतावा एक तोहफ़ा होता है, हर किसी को ये नहीं मिलता है। ये एक तौफ़ीक होती है जो जिसको अल्लाह चाहता है उसको ही मिलती है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हें अपने अमाल की बुराई बुरी लगे तो ये ईमान की एक निशानी है। अगर तुम अपने गुनाह पर पछताते हो, पछतावा महसूस करते हो और अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहते हो, तो ये अल्लाह का एक खुफिया इशारा है। ये दिखाता है कि वो तुम्हें गुमराही से, वो तुम्हें बेहदायती से बचाना चाहता है, अपनी हदायत की तरफ बुला रहा है। इशारा नंबर 3, ज़िंदगी की मुसीबतों में अल्लाह की तरफ रजू। अक्सर लोग मुश्किलात जब आती हैं तो इंसानों के पास भागते हैं, लेकिन अगर तुम्हें जब भी मुसीबत आती है और हर मुश्किल और हर गम में, हर आजमाइश में तुम्हें अल्लाह याद आता है, तुम्हारी ज़ुबान से, तुम्हारे दिल से बस यही निकलता है, या अल्लाह मदद कर, तो ये भी एक अहम इशारा है कि अल्लाह फरमाता है सूरह अल बकरा आयत 186 में, मैं अपने बंदों के बहुत करीब हूँ, जब कोई मुझे पुकारता है। जी हाँ, मैं अपने बंदों के बहुत करीब हूँ। जब कोई मुझे पुकारता है, मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। अगर तुम्हारी मुश्किलात में तुम्हें खुद ब खुद अल्लाह याद आने लगे, तो ये भी एक खुफिया इशारा है कि अल्लाह आपकी रूह को अपने साथ कनेक्ट कर रहा है, आपको हदायत, खुफिया हदायत अता फरमा रहा है। इशारा नंबर 4, नेक लोगों का तुम्हारी ज़िंदगी में आना। अल्लाह कभी कभी अपनी हदायत तुम्हारी ज़िंदगी में उन लोगों के ज़रिए भेजता है। अगर तुम ये गौर करो कि तुम्हारे जो यार दोस्त, कंपनी, फ्रेंड्स, वो सब आहिस्ता आहिस्ता बदल रहे हैं, तुम्हारे आसपास वो दोस्त आ रहे हैं, वो लोग तुम्हारी ज़िंदगी में आ रहे हैं जो तुम्हें नमाज के बारे में याद दिलाते हैं, कुरान की बात करते हैं, या तुम्हें मुस्बत और हलाल ज़िंदगी की तरफ बुलाती हैं, तो समझ लो कि ये भी अल्लाह का एक खामोश इशारा है, एक खामोश हदायत और प्लान है तुम्हें अपनी तरफ बुलाने का। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। देखो तुम किससे दोस्ती कर रहे हो। ये अबू दाऊद से है। अगर अल्लाह तुम्हें नेक लोगों के साथ जोड़ रहा है, ये उसकी तरफ से एक रहमत है जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है। साइन इशारा नंबर 5, कल्ब का सुकून सही फैसले पर। कभी कभी तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा फ़ैसला होता है जो कन्फ्यूजन देता है, लेकिन जब तुम अल्लाह का जिक्र करके फ़ैसला लेते हो, जब तुम जो हो नफाफल अदा करके फ़ैसला लेते हो, तो दिल में सुकून मिलता है। तो ये एक खुफिया इशारा है, ये एक खुफिया हदायत है। इब्न अल क़य्यूम में लिखा है, जब अल्लाह अपने बंदे को हदायत देता है तो उसके दिल को सही फ़ैसले पर इत्मीनान, तसल्ली अता करता है। इसका मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी में हर चीज़ आसान हो जाएगी, नहीं, लेकिन तुम्हारा दिल वही फ़ैसला करने लगेगा जिस पर अल्लाह तुम्हें तौफीक अता फरमाएगा। ये अल्लाह की तरफ से एक इशारा है, एक अहम इशारा है कि तुम इसकी मर्ज़ी के रास्ते पर हो, तुम ठीक और हदायत के रास्ते पर हो।